Hello everyone, welcome or welcome back to Learn No Bio. Let's learn bio with me. सो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने पेरेंटल केयर को शुरू करा था। आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का वो है पेरेंट ऑफस्प्रिंग कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट का मतलब मनमुटाव। ठीक है, या किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन आना। तो पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के बीच में अगर किसी भी तरह का मनमुटाव आता है, कोई भी कन्फ्लिक्ट आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेरेंट ऑफस्प्रिंग कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो ये जो पेरेंट ऑफस्प्रिंग कन्फ्लिक्ट की जो थ्योरी है वो गिवन बाय रॉबर्ट ट्राइवर, इन्होंने 1974 में ये थ्योरी दी थी। ठीक है, तो इस थ्योरी में क्या होता है कि जो भी ऑफस्प्रिंग है वो पेरेंट से ज़्यादा पेरेंटल केयर की डिमांड रखते हैं। ठीक है, तो जो भी पेरेंट केयर पहले मिल रही है उससे ज़्यादा की डिमांड रखना इस पेरेंट ऑफस्प्रिंग कन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देखिए। जैसे कैरियन क्रो में क्या होता है कि जैसे अगर ये मेल है और ये फीमेल है, इनका जो फर्स्ट बेबी है वो जैसे जैसे ग्रो करना शुरू कर देता है, तो ये पेरेंट्स अपना सेकेंड बेबी चाहते हैं। तो जब ये सेकेंड बेबी चाहते हैं तो ये फर्स्ट वाले को इग्नोर करना और इसके प्रति एग्रेसिव बिहेवियर शो करना शुरू कर देते हैं। तो ये पेरेंट्स जब इसके लिए एग्रेशन शो करते हैं पहले बेबी के लिए, तो क्या होता है कि जो पहला बेबी होता है वो इंडिपेंडेंट होना शुरू कर देता है या उसके इंडिपेंडेंस को लीड करता है ये एग्रेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका रीज़न क्या है? क्योंकि पेरेंट्स को सेकेंड बार ब्रीड करना है। ठीक है, तो ये इसमें समझ में आ गया कि जुवेनाइल ग्रो अप एंड द पेरेंट वांट टू ब्रीड अगेन। जैसे जैसे जुवेनाइल ग्रो अप हो जाते हैं, पेरेंट्स जो है सेकेंड ब्रीड करना शुरू कर देते हैं या चाहते हैं। तो पेरेंट्स उस टाइम पे पेरेंट्स क्या करते हैं? बिकेम मोर एग्रेसिव टूवर्ड्स देयर ऑफस्प्रिंग्स, जिसकी वजह से इट फाइनली लीड टू इंडिपेंडेंस ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में पेरेंटल केयर को देखेंगे। सबसे पहले हम किस में देखेंगे? इंसेक्ट्स में। तो इंसेक्ट्स में पेरेंटल केयर को पेरेंटल केयर ना बोल के क्या बोलते हैं? ब्रूड केयर। ठीक है, तो ब्रूड की केयर करना इज पेरेंटल केयर, क्योंकि पेरेंटल केयर जो वर्ड है वो हायर एनिमल्स के लिए है। स्मॉलर एनिमल्स में पेरेंटल केयर को हम ब्रूड केयर के नाम से जानते हैं। अब सोशल इंसेक्ट के बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ ही लिया था कि जैसे हमने जो भी हनी बीज में देखा था कि किस हिसाब से वो अपने ब्रूड का केयर करते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली हमें किस में, इंसेक्ट में किस में दिखता है? मोस्टली आर्थ्रोपोड्स में। एग्जाम्पल क्या हो गए? हनी बी। अब इनमें क्या होता है कि जो भी लार्वी होती है उसको फ्यूचर में फूड चाहिए। ठीक है, तो लार्वा किससे निकलेगा? एग से। तो ये जो भी पेरेंट्स होंगे वो एग जो है किस तरफ देंगे? जहाँ पे उन्हें फ्यूचर लार्वे के लिए फूड प्रेजेंट होगा। कि एग जब फाइनली लार्वा बनेंगे तो इनके लिए जो फूड चाहिए होगा लार्वा बनने के बाद, तो वो फूड जहाँ प्रेजेंट होगा वो पहले से ही एग वहीं पे ले करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ सोचना इज पेरेंटल केयर या ब्रूड केयर। अब उसके बाद क्या होगा? ये बात यहाँ पे आ गई कि ले एग इनसाइड फ्यूचर फूड ऑफ द लार्वा। तो या तो उसके नियर करेंगे या उसी में करेंगे, जैसे किसी भी फ्रूट के अंदर, जैसे हमने वास्प का एग्जांपल देखा था, तो फ्रूट के अंदर ही उनके एग्स को ले करते हैं वो। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स क्या हैं? ब्रूड केयर के। उसके बाद कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? अपने बेबी को अपनी बॉडी पे कैरी करते हैं। और उसके बाद नेस्ट और चैम्बर्स का कंस्ट्रक्शन तो हम लोगों ने हनी बी में प्रॉपरली देखा ही है। तो ये चारों के चारों एग्जाम्पल क्या हैं? ब्रूड केयर के, जो किस में हम देखते हैं? इंसेक्ट्स में। ठीक है, उसके बाद अब फिशेस में देखते हैं। तो फिशेस में क्या होता है कि 77% फिशेस में कोई भी पेरेंटल केयर दिखाई नहीं देती है। बाकी के बचे 8% जो हैं उनमें हमें पेरेंटल केयर दिखाई देती है। ठीक है, अब फिशेस में क्या होता है कि बाकी चीज़ों से हटके होता है। बाकी जितनी भी स्पीशीज़ हैं, ब्रीड है, उनमें मोस्टली फीमेल इन्वॉल्व होती है, लेकिन फिशेस में क्या होता है? मेल इन्वॉल्व होता है। किसमें? पेरेंटल केयर में। ठीक है, इसमें पेरेंटल केयर में क्या क्या इंक्लूड होता है? नेस्ट मेकिंग, एग्स को बरी करना इनसाइड द जो भी सरफेस है, मिट्टी है, उसके अंदर एग को बरी कर देना ताकि वो प्रीडेटर से बच के प्रोटेक्ट हो सके। ठीक है, उसके बाद चेजिंग प्रीडेटर। इसका मतलब है कि प्रीडेटर को चेज करना प्रॉपरली, टाइम टू टाइम चेकआउट करना।
ऑक्सीजनेटिंग, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, क्लीनिंग, कैरिंग एग्स एंड ओरल ब्रूडिंग, ये सारी की सारी फिशेस में क्या है, पेरेंटल केयर के स्टेप्स हैं। ठीक है। अब एक एग्जांपल है कि येलो हेड जॉ फिश क्या करती है, अपने एग्स को गार्ड करती है बाय होल्डिंग देम इन देयर माउथ। तो ये अपने माउथ में उनको कैरी करती है और उससे क्या होता है, उनके एग्स प्रोटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फिशेस में दिखाई दे रहा है। अब फिशेस में क्या होता है, 3 तरह के एग्स का ले का जो टाइप है वो 3 तरह का होता है। तो सबसे पहला आता है कि ओविपेरिटी। अब इसमें क्या होता है कि जो भी एग्स होंगे वो कैसे होंगे, अंडर डेवलप्ड। तो अंडर डेवलप्ड एग्स ही लेकर दिए जाते हैं। अब ये चीज़ हमें कहाँ देखने को मिलती है, 90% ऑफ बोनी फिश हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो 90% बोनी फिशेस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, मतलब एग बाहर आ गए, स्पर्म बाहर आ गए, और ये बाहरी फर्टिलाइजेशन होगा आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फिश। ठीक है, तो ओविपेरिटी इज अनडेवलप्ड एग्स लेड हो जाते हैं जहाँ पे। उसके बाद आता है ओवोविविपेरिटी। इसमें क्या होता है कि जो एग्स होते हैं वो बॉडी के अंदर ही हैच हो जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है रॉक फिश। उसके बाद होता है विविपेरिटी। अब इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जहाँ भी होगा वहाँ पे क्या होगा, इंटरनल डेवलपमेंट होगा, तो प्रॉपर बेबी फॉर्म होता है, फुल्ली डेवलप्ड। ठीक है, यहाँ पे अंडर डेवलप्ड एग्स फॉर्म होते हैं, यहाँ पे एग्स जो हैं वो अंदर हैच हो जाते हैं। और विविपेरिटी में क्या होता है, विविपेरिटी का मतलब ही क्या है, बेबी प्रोड्यूस करना। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं एम्फीबियंस में किस तरह से पेरेंटल केयर होती है। अब एम्फीबियन तो आप लोग जानते ही होंगे, एम्फी मीन्स दो, जो ग्राउंड पे और वाटर पे दोनों जगह रह सके उन्हें क्या हम बोलेंगे, एम्फीबियन। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, फ्रॉग और क्रोकोडाइल। ठीक है, फ्रॉग को भी हम लोग देखते हैं कि ये पानी में भी रहता है और टेरेस्ट्रियल लैंड पे भी, और ऐसे ही क्रोकोडाइल ये वाटर में भी सर्वाइव करता है और लैंड पे भी। ठीक है, इनमें एम्फीबियन में क्या होता है कि जो भी गार्डिंग होगी या जो भी पेरेंटिंग होगी वो बोथ पेरेंट्स द्वारा करी जाएगी, बाई पेरेंटल। ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद ये किसमें क्या, सैलामांडर और सैलामांडर और कैसिलियंस में यहाँ पे क्या होता है, ये अपने एग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अब रेप्टाइल्स में जैसे फ्रॉग नहीं क्रोकोडाइल, इसमें हम क्या देखते हैं, तो रेप्टाइल जैसे क्या एग्जाम्पल में स्नेक, इन सब में हमें क्या मिलेगा, लेस पेरेंटल केयर। लेकिन क्रोकोडाइल में एक एक्सेप्शनली हमें ज़्यादा पेरेंटल केयर शो होती है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में बर्ड्स की पेरेंटल केयर को पढ़ेंगे। यहाँ इस वाले लेक्चर में हम लोगों ने 3 पेरेंटल केयर पढ़ ली, इंसेक्ट्स में देखा और फिशेस में देखा, उसके बाद एम्फीबियंस में देखा। बर्ड्स में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग मैमल्स में भी देखेंगे, उसको मैं ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि मैमल्स का हमने मोस्टली जो है पार्ट वो पेरेंटल केयर में देख लिया है। ठीक है, उसको कुछ मैं थोड़े थोड़े हाईलाइट्स जो पॉइंट होंगे उन्हें समझा दूँगी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक कर दें वीडियो को। थैंक यू।